का। पवित्र आत्मा का मौका क्या है कि गलती करने ही नहीं देनी, होने ही नहीं देनी, गलती हो ही ना। इसलिए ऐसा समाधान परमेश्वर ने हमारे लिए निकाला कि आपके संग रहे, कि गलती ना हो तुमसे कभी भी, कि उसकी सजा आए। आज हम बात कर रहे थे आने से पहले, जब मैं प्रेयर रूम से निकला, ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो राजा रानी का जीवन छूने जा रहे थे। बिल्कुल राजा और रानी, सच में बिल्कुल पास थे उसके, और क्या किया? गलती, एक गलती। उसके लिए क्या था? ओ गलती हो गई जी, गलती हो गई, गलती हो गई। और कहां चला गया? पीछे। अब कब नंबर लगाएगा परमेश्वर? जीवन में इस बात को सीख लो, इस बात को ले लो। आप उत्तम बन चुके हो। क्यों? क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को संपूर्ण रीति से सबने ग्रहण किया है। अब कभी भी गलती नहीं करनी जीवन में, ना रिश्तों में, ना बोलने में, ना किसी काम में। और मैं लिख के देता हूं इस बात को, परमेश्वर खुद आके तुम्हारा न्याय करेगा और तुम्हें जिताएगा हर बात। परमेश्वर तुमसे पीछे हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। ये कोई कहानियां नहीं लिखी हुई, इसके अंदर शिक्षाएं, प्रैक्टिकली जीवन, इस पृथ्वी का भेद, ये पृथ्वी का होना क्यों है, इस पृथ्वी का होना क्यों जरूरी है, ये पवित्र वचन के अंदर लिखा हुआ है। और एक गलती इतनी बड़ी सजा। और देखो कितने हजारों साल निकल गए आदम को सही जगह पे लाने के लिए। परमेश्वर ने अपने लहू बदन दिया ताकि वो गलतियां सुधारी जा सके और हमें अनंत जीवन में दाखिल किया जाए। फिर पवित्र आत्मा को भेजा गया कि हम गलती ना करें, अब नहीं करनी, हम गलती करें ही ना कभी। और दिन कौन सा रखा? परमेश्वर पवित्र आत्मा ने आने का इस पृथ्वी पे, पेंतीकोस्त का दिन। कितनी आनंद की बात है। आपको कोई पूछता है ना, कौन हो जी? आप किसी डिनोमिनेशन से हो? और मैं और बताता हूं आपको, हमने कई बार देखा, कई लोग बोलते हैं कि नहीं जी हम मेन लाइन चर्च नाम है, फला 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 हमारी डिनोमिनेशन है। ओ भाई वो तो कहीं है ही नहीं, यहां पे ये पवित्र ग्रंथ में तो है ही नहीं। पवित्र ग्रंथ में परमेश्वर यीशु, आदम से ले लो आप, आदम से चलते चलो चलते चलो चलते चलो यीशु तक, यीशु से पवित्र आत्मा तक। उसके बाद कोई आया? कोई नहीं आएगा। और पेंतीकोस्त का दिन ये बड़ी जीत का दिन है। ये निशान नाम ही जीत का है। क्यों? मूसा को जब परमेश्वर ने पहाड़ पे बुलाया और उन्होंने क्या किया? उसने जब हुक्म दिए, परमेश्वर ने कहा यही दिन है, इसको सदा मनाओ, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को दर्शन दिए। और सुनो, जब पेंतीकोस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा उतरा, तो क्या हुआ? चर्चों का जन्म हुआ। चर्च नाम का जन्म हुआ। परमेश्वर के दासों का जन्म ही तब हुआ, उसी दिन हुआ। नाम शुरू से ही वहां हुआ। क्यों? क्योंकि पहला दिन था, रसूलों ने प्रचार शुरू कर दिया था, चर्च शुरू हो चुका था। पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का उतरना, यह अद्भुत है, जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब इस्राएलियों को छुड़ाकर लेके आया, तो
परमेश्वर ने कहा इस जीत को सदा मनाया करो। मिस्र की गुलामी से जब परमेश्वर लेके आया, और मूसा जब पहाड़ पे गया, उस दिन को, उस बड़े दिन को परमेश्वर ने कहा सदा मनाओ। और ये दिन जब पेंतीकुस्त का दिन था, तो पवित्र आत्मा वहां पे उतरा। इसका एक मेन हिस्सा ये था कि पूरी दुनिया से उस दिन सारे यहूदी वहां पे इकट्ठे हुए पड़े थे, सब यहूदी, और हर देश के लोग वहां पे थे। और गलतियां ना करो, गलतियां ना हो हमसे, मनुष्य से, इंसान से। वो दिन आ गया, और जब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा, तो हर हिस्से में यीशु नाम सही रीति से, सही परफेक्शन के साथ यीशु नाम फैलना शुरू हो गया। चर्च का नाम शुरू हो गया, वहां से प्रचार शुरू हुआ। आज कहां तक? आज यहां तक पहुंच गया। यस अमेन। ये बड़ी बात हमें सीखनी है कि हमें अब गलती हो ही नहीं सकती, करनी नहीं है कभी भी। और इस दिन, पेंतीकुस्त के दिन, पवित्र आत्मा का आना, ये वो ठहराव है कि कब से परमेश्वर का मिशन शुरू हुआ। पवित्र आत्मा के साथ पतरस ने शुरू किया, चेलों ने शुरू किया, और वो चलते ही गए। उन्होंने नहीं देखा खतरे हैं, उन्होंने नहीं देखा मार है, पीट है, मार पिटाई हो रही है, जेलों में डाला जा रहा है। चलता ही गया। फिर पेंतीकुस्त का मिशन चलता गया। भला उनके घरों में खाना ना हुआ, लेकिन मिशन नहीं रुका। भला उनके बच्चों की फीसें नहीं थी, वो एबल ही नहीं थे कि उनको खाना खिला सके, लेकिन मिशन नहीं रुकने दिया उन्होंने। पेंतीकुस्त का मिशन तो आप देखो, परमेश्वर के दासों को अंदर से वो कितने भी क्यों ना टूटे हुए हो, मजबूर हो, वो दुखी हो, उनकी मजबूरियां हो। मैंने कई बार बताया कि जैसे ही वो पुलपट पे आते हैं, क्योंकि मसीह को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, वो मसीह को दर्शाते हैं, पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। उनकी मुसीबतें जितनी मर्जी बड़ी पीछे हो, उनकी बेइज्जती जितनी मर्जी पीछे हो, जितने मर्जी वो दुखों में क्यों ना हो, बच्चों के सताव में क्यों ना हो, कर्जों में क्यों ना हो, वो बीमारियों में क्यों ना हो, लेकिन जैसे पुलपट पे आते हैं तो बल से हालेलुया बोलते हंसते हैं, ताकि परमेश्वर को दिखा सके।